ओके, तो दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक ट्रंकी को या ट्रे को रिड्यूस किस तरह किया जाता है। आज हमने एक बनाना है रिड्यूसर। ये मेरे पास एक ट्रे है, मैं ट्रे का रिड्यूसर बनाऊंगा। आप जो जिस तरह ये ट्रे का बनेगा उसी तरह आप ट्रंकी का भी बना सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एक ही फार्मूला और एक ही तरीका होगा। तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास है ट्रे, ये है जी 6 इंच की, ये 6 इंच की मेरे पास ट्रे है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। इसको मैं रिड्यूस करूँगा 4 इंच में। अगर मेरे पास ये 6 इंच की ट्रे आ रही है और आगे मुझे चाहिए 4 इंच की या 100 mm की कह लें, एक ही बात है, तो मैं उसको रिड्यूस किस तरह करूँगा, उसके आगे मैं रिड्यूसर किस तरह बनाऊँगा, वो रिड्यूसर आज मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने मार्किंग की हुई है इसकी, ये देखें, ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। ये मैंने मार्किंग की पीछे से 5 इंच पे ये मैंने इसका मुंह बनाना है, ये मैंने मार्किंग की हुई है। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये हो गई। उसके बाद मुझे ये चाहिए कितनी, सबसे पहले आपने ये स्टार्ट करना है कि मुझे चाहिए कितना। मुझे चाहिए 4 इंच का, तो ये 6 इंच की है। आप इस तरह करें, 1 इंच जो है ना वो इधर छोड़ दें, 1 इंच, और 1 इंच आपने इधर छोड़ देनी है जगह। तो सेंटर में जो आपको बचेगी वो 4 इंच बचेगी। वो 4 इंच आप इस तरह एल स्केल की मदद से आप उसकी मार्किंग कर सकते हैं। ये मैं उसको कर रहा हूँ, ये इस तरह आप लाइन लगा दें, ये लग गई। और सेम उसी तरह इधर भी लगा दें, 1 इंच जगह छोड़ के साइड पे आप इस तरह ये मार्किंग कर दें। ये मेरी मार्किंग हो गई। 1 इंच मैंने इधर छोड़ा, 1 इंच इधर छोड़ा, और सेंटर में मेरी बच गई बिल्कुल 4 इंच जो मुझे चाहिए थी। ये देखिए ज़रा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो 4 इंच ये मेरी पूरी है 100 mm की। तो उसके बाद इसको मैंने रिड्यूसर बनाना है। यहाँ तक तो आ गई, मेरा ये आगे वाला मुंह बनेगा 100 का। उसके बाद मैंने इसकी स्लोप बनानी है, तो इसको मैंने 100 mm आगे बढ़ा दिया हुआ है, 100 mm। आप जो है ना वो, ये मेरे पास छोटी ट्रे है, 6 इंच की है। अगर आपके पास 8 इंच की, 10 इंच की या बड़ी होती है तो उसी हिसाब से आपने ये रिड्यूसर की पैमाइश भी बड़ी कर देनी है, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, प्यारा नज़र आए देखने में, ताकि हमारी जो वायर्स हैं वो भी उसके अंदर से सही तरीके से आराम से गुजर जाएँ। तो ये मैंने 100 इंच का 100 mm का ये निशान लगाया एक, इस तरह इसकी मैंने लगा दी लाइन। और इस लाइन को बाद में मैंने ये अपने 100 जितना मुझे चाहिए 4 इंच का, उसके साथ मैंने मिला दिया, स्लोप बना दी। ये देखें, इसी तरह इधर भी ये बन गई स्लोप, और ये तकरीबन इसकी मार्किंग कंप्लीट है। ये मेरे पास बनेगा इस तरह, इधर आके ये सीधा हो जाएगा 4 इंच का 100 mm का। जो ये साइड वाली एक्स्ट्रा है वो मैं काट दूंगा। अभी मैं कटाई करता हूँ आपके सामने, किस तरह इसको काटा जाता है और बाद में इसको प्रेस किस तरह किया जाता है। ये भी मार्किंग कटाई तकरीबन करना, आपने इसको भी थोड़ा सा काट देना, कट लगा देना सिर्फ इधर। ओके, तो दोस्तों मेरी कटाई जो है ना वो तकरीबन होगी मुकम्मल। देखें, आपने इसको फाइल के साथ अच्छी तरह रगड़ाई कर लेनी है। मेरे पास फाइल तो नहीं है, मैं थोड़ा सा ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके जी, कटाई मुकम्मल हुई। अभी आपने इसको इस तरह प्रेस कर देना है उसके अंदर। ये देखिए ज़रा, ये इस तरह आ जाएगा।
इसको नीचे कर देना। ये हमारा रिड्यूसर कंप्लीट। इस तरह इसको यहाँ पे आपने स्क्रू लगा देना है। मैं चूँकि आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने स्क्रू नहीं लगाने, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। आपने एक इधर स्क्रू लगा देना, तो इसके नीचे भी हमारी ट्रे है, और एक इधर स्क्रू लगा दें। सेम उसी तरह इधर भी और इधर भी आप स्क्रू लगा दें। आपका ये रिड्यूसर हुआ कंप्लीट। और इसके जो आगे ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचता है, जब आप इसको अंदर धकेलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको आप ग्राइंडर के साथ जो है ना वो काट सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखें हमारा रिड्यूसर हो गया कंप्लीट। इसकी जो पैमाइश है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो 4 इंच होगी, जितनी हमें चाहिए थी। ये देखें, नज़र आ रही है आपको, 4 इंच इसकी पैमाइश है। यहाँ तक इसकी 4 इंच है, उसके आगे ये बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसकी स्लोप बनाई हुई है ताकि हमारी वायर जो है ना इसके अंदर आसानी से चल सके। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रंकी को या ट्रे को रिड्यूस कर सकते हैं।